हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे जीपर्स क्रीपर्स सीरीज के दूसरे पार्ट को, जिसे रिलीज किया गया था 2003 में। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसे जरूर देख लें। तो चलिए अब जानते हैं पार्ट 2 की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस पार्ट की कहानी पिछले पार्ट के ठीक 3 दिन के बाद शुरू होती है, यानी कि 22वें दिन। और क्रीपर के पास अब बस 2 दिन का समय बाकी है शिकार करने के लिए। कहानी की शुरुआत टारगेट फार्म से होती है, जहां फार्मर जैक अपने बेटों जूनियर और बिली के साथ काम कर रहा था। बिली खेत से कौवे भगाने के लिए उसमें स्केर क्रोस बांध रहा था, लेकिन वो देखता है कि कौवे भागने की जगह एक स्केर क्रो के ऊपर जाकर बैठ रहे थे, जो कि काफी अजीब लग रहा था। और वो बिली को हिलता हुआ भी नजर आता है। तभी इनका डॉग खेत की तरफ देखते हुए भौंकने लगता है। इधर बिली जब उस स्केर क्रो के थोड़ा पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये कोई पुतला नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, जिसके बड़े बड़े पंजे हैं। बिली चिल्लाते हुए खेत में भागने लगता है, लेकिन क्रीपर हवा में उड़कर तुरंत ही उसे दबोच लेता है। बिली की आवाज सुन जैक और जूनियर भी उसे ढूंढते हुए आते हैं और देखते हैं कि क्रीपर बिली को घसीटते हुए ले जा रहा था। दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और क्रीपर बिली को लेकर उड़ जाता है। अगले दिन तक जैक और जूनियर काफी शौक में रहते हैं कि आखिर वो क्या चीज थी जो बिली को उठा ले गई। जूनियर को उनके खेत में से एक डैगर भी मिलता है, जो कि क्रीपर के पास से गिर गया था। वो ये डैगर जैक को देता है और वो देखता है कि ये डैगर अपने आप उसके हाथ से छूटकर एक चमड़े में जा लगता है, यानी कि ये खून का भूखा है। अब जैक उस क्रीपर से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, तो वो उसे मारने लायक एक हथियार बनाने में लग जाता है। यहाँ से कुछ दूर हम एक हाई स्कूल बस को देखते हैं, जिसमें बैठे हुए लड़के एक बास्केटबॉल गेम जीतकर अपने घर जा रहे थे। इनमें 3 चीयर लीडर, 2 कोच और एक लेडी ड्राइवर भी थे। कुछ देर बाद ही इनकी बस का एक टायर पंक्चर हो जाता है और कोचेस बाहर निकलकर देखते हैं कि टायर एक हथियार लगने से फटा है, जो कि मेटल का नहीं बल्कि हड्डियों से बना था। इधर बाकी लड़के रेडियो पर न्यूज सुनते हैं कि पुराने चर्च में जो 4 दिन पहले आग लगी थी, वो अब जाकर थोड़ी शांत हो गई है और चर्च के बेसमेंट में पुलिस को करीब 500 लाशें मिली थी और कोई भी लाश कंप्लीट नहीं है। सभी में से कोई न कोई ऑर्गन या बॉडी पार्ट गायब था और कुछ लाशें तो 200 साल पुरानी भी लग रही हैं। खैर, इसके बाद ड्राइवर रेडियो पर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन उन्हें यहाँ ठीक से सिग्नल नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर के बाद कुछ लड़के बस पर चढ़कर रिलैक्स करने लगते हैं और बाकी लड़के एक साथ मूतने निकल जाते हैं। क्रीपर किम्बल के ऊपर से 2-3 बार उड़कर जाता है, पर उसे खाता नहीं है, शायद उसे भूख नहीं होगी। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अब कोच डिसाइड करते हैं कि वो पंक्चर बस को ही लेकर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली थी और उनका किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इधर जैक क्रीपर को मारने के लिए एक हार्पून गन बनाकर अपने ट्रक में लगा देता है और उस डैगर को भी एक स्पीयर में वेल्ड कर देता है। इधर बस में चीयर लीडर मिंगसी एक सपना देखती है, जिसमें बिली और पिछले पार्ट से डेरी उसे क्रीपर के बारे में चेतावनी दे रहे थे और वो खेत में क्रीपर को भागते हुए भी देखती है, जो कि एक और स्टार बस की तरफ फेंकता है। और इधर असल में उनकी बस का दूसरा टायर भी फट जाता है और अब इनके पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब कोच कुछ फ्लेयर्स निकालकर उन्हें बस के आगे पीछे रखने लगता है, ताकि इस अंधेरे में कोई उनकी बस में आकर ठुक न जाए। ड्राइवर टायर चेक करती है तो उसमें उसे फिर से एक स्टार मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बातें ही कर रहे थे कि इतने में पीछे क्रीपर कोच को हवा में उड़ाकर ले जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि उनका कोच कहाँ गायब हो गया। ड्राइवर सभी बच्चों को तुरंत बस में बैठने को बोलती है और एक बकी नाम का लड़का रेडियो से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इतने में क्रीपर लेडी ड्राइवर को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है। जैक नाम के लड़के ने इस बार देख लिया था कि कोई चीज उस लेडी को उड़ा ले गई है, पर किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले क्रीपर आखिरी कोच को भी अपने पंजों से पकड़ लेता है। स्कॉट नाम का लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्रीपर उस कोच को लेकर उड़ जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर डर जाते हैं और तुरंत ही बस का दरवाजा लॉक कर लेते हैं। इधर जैक पुलिस रेडियो को सुनते ही जा रहा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि काउंटी रोड पर कुछ लोगों के अचानक गायब होने की खबर आई है, वो समझ जाता है कि ये क्रीपर का ही काम है और वो तुरंत ही उसे मारने निकल पड़ता है। इधर बस में बकी लगातार रेडियो से पुलिस को बुलाने की कोशिश करता जा रहा था। अरे हेलो, अरे कोई मेरी
पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लड़के देखते हैं कि बस में एक फ्लेयर गन और जैवलिन्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। स्कॉट कहता है कि उन्हें भागकर पास के किसी फार्म में जाना चाहिए और वहां से मदद मांगनी चाहिए। इस बात को लेकर स्कॉट और डी में बहस हो जाती है। स्कॉट वैसे भी डी से चिढ़ा हुआ था क्योंकि डी उससे अच्छा प्लेयर है। और तभी क्रीपर बस की खिड़की के पास आकर इन सभी को सूंघने लगता है और हमें पता ही है कि कभी कभी क्रीपर सूंघकर अपना शिकार चुनता है और इन सभी लोगों में से वो 6 लोगों का चुनाव करता है जो थे डांटे, स्कॉट, जेक, मिंगसी, बकी और आखिर में डी को सूंघकर तो क्रीपर को मजा ही आ जाता है। एकदम कड़क माल है ना। फिर क्रीपर थोड़ी देर बस को हिलाता है और उड़ जाता है। अब ये सब देखकर मिंगसी बेहोश हो जाती है और फिर से एक सपना देखती है जिसमें डेरियो से क्रीपर के बारे में सब कुछ बताता है कि हर 23 साल में 23 दिनों के लिए ये क्रीपर जागता है और इंसानों का शिकार करता है। ये सिलसिला सैकड़ों सालों से चला आ रहा है और अब तक कोई इंसानी ताकत इस क्रीपर को मार नहीं सकी है। मिंगसी होश में आकर सभी को ये सब एक्सप्लेन करती है और ये भी कि क्रीपर ने जिस को सूंघकर चुना है वो उसे मार कर ही रहेगा, लेकिन इन्हें बस आधी रात तक जिंदा बचना है क्योंकि आज क्रीपर के 23 दिन खत्म हो जाएंगे और फिर वो जमीन के अंदर अगले 23 सालों के लिए सोने चला जाएगा। इधर जैक को रास्ते में एक गाड़ी मिलती है जिसकी छत फाड़कर क्रीपर उसमें बैठे लोगों को ले गया था। तभी बस में बैठे बकी का जैक के रेडियो से कनेक्शन जुड़ जाता है। बकी जैक को सब कुछ बताता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल कर उन्हें काउंटी रोड पर भेजे, लेकिन जैक पुलिस को बुलाने की जगह अपना रेडियो बंद कर लेता है क्योंकि वो क्रीपर को अपने हाथों से मारना चाहता था। इधर सब लोग खुश हो जाते हैं कि कुछ देर में पुलिस वहां आकर उन्हें बचा लेगी, लेकिन तभी क्रीपर बस की छत पे आता है और बकी को पकड़कर ऊपर खींचने लगता है। तभी रोंडा एक जैवलिन उठाकर उसे पहले क्रीपर के शोल्डर में घुसाती है और फिर सीधा उसके हेड में, जिससे वो बकी को छोड़ देता है। अब क्रीपर को काफी दर्द हो रहा था और बहुत मुश्किल के बाद क्रीपर उस जैवलिन को अपने सर में से निकालकर फेंक देता है, लेकिन इसमें उसकी आधी खोपड़ी गायब हो जाती है। अब गुस्से में क्रीपर काफी ऊपर उड़कर बहुत जोरों से बस की छत पर क्रैश लैंडिंग करता है, जिससे बस की सारी खिड़कियां टूट जाती है। लेकिन इतना ऊपर से गिरने के कारण क्रीपर छत पर ही बेहोश हो गया था। इस बात का फायदा उठाकर सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बस के दरवाजे जाम हो गए थे। इसी दौरान क्रीपर का एक पंख नीचे बस में आकर लटकने लगता है। अब डांटे उसके पास जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल टॉयलेट पेपर जैसा है। ये बात क्रीपर को पसंद नहीं आती और वो डांटे को उसी पंख में लपेट लेता है और फिर डांटे की गर्दन उखाड़कर बाकी शरीर नीचे फेंक देता है। रोंडा छेद में से देखती है कि क्रीपर ने डांटे के हेड को खा लिया था। इसके बाद वो अपनी खुद की मुंडी उखाड़कर फेंक देता है और फिर जो डांटे का सर उसने खाया था वो क्रीपर के हेड की जगह ले लेता है और इस तरह क्रीपर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और उड़ जाता है। अब कुछ देर बाद स्कॉट कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, पता नहीं पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी भी या नहीं। और बस में 2 तरह के लोग हैं, जिन्हें क्रीपर ने चुना है और जिन्हें नहीं चुना। अब स्कॉट कहता है कि जैक, बकी और डी को इस बस से उतर जाना चाहिए, उनके चक्कर में सभी की जान खतरे में है। इससे डी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो याद दिलाता है कि क्रीपर ने स्कॉट को भी चुना था। थोड़ी देर बहस करने के बाद डी और फिर उसके पीछे बाकी सब बस छोड़कर जाने लगते हैं। स्कॉट की गर्लफ्रेंड तक उसके लिए नहीं रुकती तो वो भी बस से उतर जाता है। पर तभी आसमान में क्रीपर को देख सभी बस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस में बैठा एक लड़का जॉनी डोर नहीं खोलता। अब सभी खेतों में भागने लगते हैं। क्रीपर एक स्टार फेंककर मारता है जो कि सीधा जैक के सर में जाकर लगता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। भागते हुए स्कॉट बाकी ग्रुप से अलग हो जाता है, लेकिन फिर क्रीपर एक चाकू फेंककर मारता है जो कि स्कॉट के हाथ और एक पेड़ में जा लगता है। इजी, रोंडा और डी भी उसके हाथ से चाकू निकालने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन क्रीपर स्कॉट को पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाता है। इधर जैक को भागती हुई मिंगसी मिल जाती है
जो उन्हें बताती है कि वो क्रीपर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जैक उसकी एक नहीं सुनता और उन्हें बस तक ले चलने को कहता है। इधर बकी किसी तरह वापस बस में घुस जाता है, लेकिन क्रीपर फिर से उसका सर पकड़ के उसे ऊपर खींचने लगता है और तभी जैक यहाँ आ जाता है। क्रीपर उसे अपने पंख दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैक क्रीपर पे निशाना लगा के अपनी हार्पून गन को शूट कर देता है। इससे गोली की तरह एक स्पीयर क्रीपर के सीने में जा लगता है। स्पीयर एक मेटल वायर से कनेक्टेड थी ताकि क्रीपर उड़कर भाग न सके, लेकिन क्रीपर काफी स्ट्रॉन्ग था और वो अपने साथ जैक के ट्रक को भी खींचने लगता है। आखिर में क्रीपर स्पीयर को अपने अंदर से निकाल देता है, जो कि नीचे सीधा जैक के ट्रक पर जाकर गिरता है और इसमें उसका बेटा जूनियर बाल बाल बचता है। इसके बाद क्रीपर गुस्से में जैक की तरफ आने लगता है। जैक तुरंत ही अपनी गन को रीलोड करता है और इस बार बस के बीच में से क्रीपर को शूट कर देता है। शॉट लगने से क्रीपर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर से ट्रक को खींचने लगता है। आखिर में वो बस और ट्रक दोनों ही पलट देता है और आसमान में उड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ इजी, रोंडा और डी को एक पुराना ट्रक मिलता है जिसमें बैठे लोगों को क्रीपर ऑलरेडी खा चुका था। वो तीनों उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन क्रीपर उनके ऊपर मंडराने लगता है। इजी फुल स्पीड में ट्रक को भगाता है, बट क्रीपर की स्पीड उनसे ज्यादा थी। वो डी के बहुत करीब आ जाता है तो डी उसके मुंह पर एक फ्लेयर गन चला देता है। अब इजी को एक आइडिया आता है और वो ट्रक में से रोंडा को लात मार के नीचे गिरा देता है और डी को भी नीचे झुके रहने को बोलता है। फिर जैसे ही क्रीपर उड़ते हुए इनके करीब आता है, इजी ब्रेक लगा देता है, जिससे क्रीपर सीधा ट्रक में आकर क्रैश हो जाता है और ट्रक भी पलट जाता है, जिसमें सभी इधर उधर जाकर गिरते हैं। डी को होश आता है और उसकी एक टांग टूट चुकी थी। वो देखता है कि उसके ठीक सामने ही क्रीपर का कटा हुआ पंख पड़ा था। तभी क्रीपर भी होश में आ जाता है और हवा में सूंघकर डी का पता लगाने लगता है। हम देखते हैं कि क्रीपर का सिर्फ पंख ही नहीं बल्कि एक हाथ और एक पैर भी कट गया था, जिस कारण से क्रीपर को एक मेंढक की तरह उछलकर चलना पड़ता है। क्रीपर किसी तरह डी तक पहुंच जाता है ताकि उसके हाथ पैर खाकर ठीक हो सके, लेकिन क्योंकि अब क्रीपर काफी कमजोर हो गया था तो डी उसे काफी देर तक रोक लेता है और तभी जैक यहाँ अपनी ओपी हार्पून गन के साथ आकर सीधा क्रीपर को हेडशॉट मार देता है। फिर उस डैगर वाले स्पीयर को निकालकर उससे क्रीपर को करीब सैकड़ों बार स्टैब करता है, जिससे कि क्रीपर शांत हो जाता है। क्रीपर एक आखिरी बार अपनी आंखें खोलकर जैक को देखता है और उसके सर के पीछे जो क्लोज थे वो क्रीपर के हेड को कवर कर लेते हैं। सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन मिंगसी उन्हें बताती है कि क्रीपर मरा नहीं है बल्कि उसका 23 दिनों का टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि आधी रात हो गई है और इसीलिए अब वो 23 सालों के लिए सोने चला गया है। अब इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। इसके बाद कहानी सीधा 23 साल आगे जाती है। 3 टीनेजर्स जैक के फार्म पर कुछ देखने आए थे, जिसके जूनियर उन सभी से $5 लेता है। असल में क्रीपर की बॉडी अभी तक जैक के फार्म में लटकी हुई है, जिसे देखने लोग आते रहते हैं। क्रीपर की बॉडी पूरी तरह से सूख गई है, लेकिन क्रीपर अभी तक जिंदा है। जैक क्रीपर के ठीक सामने अपनी हार्पून गन और स्पीयर लेकर बैठा हुआ है और क्रीपर के जागने का इंतजार कर रहा है ताकि फाइनली उसे मार सके। और क्रीपर के जागने में बस 2-3 दिन ही बाकी है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कालो जो मूवी थी वो इसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी और एक काफी अच्छी मूवी थी। आपको कालो और क्रीपर में से कौन ज्यादा डरावना लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। खैर दोस्तों, इस मूवी की सक्सेस के बाद इसका पार्ट 3 सीधा 2017 में रिलीज किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 को भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।